नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से। जी हां, ये वो बॉर्डर है जहां पर आज लगभग 1 महीने से किसानों का एक बड़ा हुजूम अपनी डिमांड्स को लेकर यहां पर बैठा हुआ है। उनका ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून को पास किया है वो कानून उनके भविष्य के लिए सही नहीं है और इन तीनों कृषि कानून को ये सारे किसान वापस चाहते हैं। बातचीत का दौर कई बार गुजर चुका है लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला है। किसान कहते हैं कि उनकी एक ही जिद है, एक ही रट है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे एमएसपी खत्म होगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी शंकाएं इन किसानों के मन में हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन बहुत सारे किसानों से जो आज लगभग 1 महीने से यहाँ पर मौजूद है। उनको ये नहीं पता कि उनके परिवार में क्या हो रहा है, वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए ये सारे किसान आज यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हो? फतेहगढ़ साहब, जिला पंजाब। अच्छा, फतेहगढ़ साहब से। और आप कितने दिनों से यहाँ पर हो? आप तकरीबन 26 महीना हो गया। 1 महीने हो गए। तो आपको लगता है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आप बोल रहे हो कि आप कृषि कानून आपको वापस चाहिए, सरकार तो मान नहीं रही है, आप लोग कब तक बैठे रहोगे? तो देखो, ये आज नहीं, पहले से ही पंजाब से धक्का हुआ है तो बनाना ही पड़ेगा। ये तो जब तक काम नहीं होगा, जब कानून पास होंगे उसके बाद महीने में बाद में जाएंगे। हाँ, वापस लेंगे, उसके बाद 1 महीने बाद जाएंगे और बैठेंगे। तो आप लोग किस तैयारी से आए हो? आपने अभी कहा कि आप यहाँ से आप जाओगे नहीं, आप 1 महीने ज्यादा जितना भी बैठना पड़े आप बैठोगे। तो क्या इंतजाम आप लेके आए हैं कि आपको इतनी लंबी हॉल के लिए तैयार हैं? राशन लेके आए हैं। अच्छा, जो 6 महीने का राशन कोड लेके आए, 6 महीने के ऊपर राशन और मगर आ रहा है। मतलब साल भी लग जाता, कोई बात नहीं, साल भी रहेंगे। जना के बिल रद्द नहीं होते वापस नहीं जाते। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके खेत है, आपकी खलिहान है, आपके परिवार वाले हैं, आप उनको छोड़कर यहाँ पर कब तक बैठोगे? जब तक बैठना पड़ेगा। ये कानून वापस करवा के जाएंगे, चाहे हमको साल लग जाए, एक करके, हाँ, 1 वर्ष लग जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं, बैठेंगे यहीं, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ हमने अपना पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग को क्यों लगता है कि ये कृषि कानून आपके फायदे के लिए नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई कृषि सुधार आप जब तक नहीं लाएंगे किसानों की जिंदगी ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपको क्यों लगता है कि ये कृषि कानून आपके फेवर में नहीं है? आपको क्यों लगता है? ये गलत सारा, इसमें कोई भी कानून हमारे फेवर में नहीं है। ये मोदी झूठ बोलता है, ये सब कुछ हमारे खिलाफ है, हमको बर्बाद करने के लिए। एक सेकेंड चाचा जी, आपसे भी बात करेंगे। मोदी जी हैं, ये सब जुमलेबाजी छोड़ते हैं, कोई बात, सब गलत कानून है। इसलिए ये कानून अगर ये लागू हो गए, अगर हम आज नहीं बोले तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सब बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, लेकिन खत्म हो जाएगा। मैं किसानों का भी मन समझना चाह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि गतिरोध दोनों तरफ से है। सरकार बार बार इस चीज को ये कह रही है कि नहीं, आप इस चीज को समझिए कि आपके लिए एक ऑप्शन है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो कृषि मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो किसानों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि देखिए आपका जो बाजार है, आपके लिए एक एडिशनल ऑप्शन तैयार है, आप उसको चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चाहें तो ना इस्तेमाल करें। हाँ,
मैडम सब ये लालच है, हमको बरगलाने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं इसमें, ये सारा हमारे नुकसान में है, कोई हमारे फायदे में एक बात भी नहीं है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार आपको बरगलाती है और आपके साथ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है जो है। अगर किसान खुश होता तो अपने घर में बैठता है ना। अगर किसान को ये बिल से प्रॉब्लम है इसलिए रोड पे बैठा है ना। मोदी जी को ये बात समझना चाहिए, हम लोगों किसान के लिए ये बिल बनाया ना, तो हम लोग चाहते हैं हमको बिल नहीं चाहिए। अभी आप लोग को हम बोलेगा आपका पेट भरा हुआ है, हम आपको बोलेंगे ये खाना खा लो, अगर आपको जरूरत होगा खाएगा, अगर आपको जरूरत नहीं है हमको वापस करेगा ना। नहीं, लेकिन ये बिल हमको चाहिए ही नहीं तो हमको क्यों थब्बे में थोप आप कह रहे हैं कि आपको ये बिल नहीं चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ और किसानों से बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये बार बार बात हो रही है कि सरकार तो ये कह रही है ना कि मंडी नहीं खत्म होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, आप जिस भी तरीके के बदलाव चाहते हैं उन सारे बदलाव के लिए सरकार तैयार है, तो फिर क्यों ना इनकी बात मान ली जाए। जेड़े इन्हीं बिल बनाए ना जी, उन्होंने ऑटोमेटिक के मंडी खत्म हो जानी है, जेडी एमएसपी और रहनी नहीं है। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ। ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾर्मिंग। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जीन पान वाले जट पढ़े लिखे नहीं होते, जिमीदार पढ़े लिखे नहीं होते, हम पढ़े लिखे जिमीदार हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, हमारे खेत कल्याण बैंकों के आगे गिरवी रख देंगे, उसके बाद दूसरी फर्म इनकी आगे हमारे खेत कल्याण की कुर्की हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए या नहीं करिए, ये तो आपके हाथों में है। वो सभी छोटा आप चाहे किसान तो क्या आप करेगा जी, नहीं, आप चाहिए तो मत करिए कॉन्ट्रैक्ट साइन। मैम बात ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं या नरेंद्र तोमर है, जहाँ अमित शाह है, जहाँ इनकी जितनी भी लीडरशिप है, ये किसानों को वर्गला रहे हैं और इन्होंने कारपेट घरानों के साथ ही सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, ना कि मोदी और तोमर चला रहे हैं। ये कुछ नहीं हो रहा, इन्होंने किसानों को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रखा है इन्होंने। हम जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी जो जैसे थी, जैसे मंडियां चल रही है ऐसे नहीं होते, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। नहीं तो आपका गुस्सा, मुझे ये बताइए कि आपका गुस्सा अडानी अंबानी से है या आपका गुस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हमारा गुस्सा है। जिन्होंने कानून बनाया उनसे गुस्सा है, गुस्सा तो उनसे है। तो अडानी बनवा रहे हैं कानून से। नहीं, कानून बनाने के पहले क्या आप लोगों से बातचीत की थी? कोई बातचीत नहीं की थी। जब इन्होंने लोकसभा में कानून पास किया, एक भी एमपी वहां पर विरोध करता है तो वो कानून लागू नहीं होता, कोर्ट में केस जाते हैं। इन्होंने किसी के भी सुने नहीं, धक्के से कानून पास किए हैं वहां। इन्होंने किसी की सलाह नहीं है, किसी ने राज्यसभा में कुछ नहीं बोलने दिया, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ लागू किया। आप कहते हैं कि सरकार आपको झूठा साबित करने पे लगी हुई है। सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि आपको विपक्षी पार्टी भटका रही हैं, तो आपको मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अमित जी पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे हैं, जहाँ नरेंद्र तोमर जी पढ़े लिखे हैं। सभी किसान मूर्ख हैं, सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। ऑल इंडिया के किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किसानों ने पीएचडी कर रखी है कि किसान पढ़े लिखे नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता मोदी जी पढ़े भी हैं कि नहीं, एक चाय बनाने वाला पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, चाय बेचने वाला पढ़ा होगा कि नहीं। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बात बोल रहा हूँ। हाँ। आप लोग जाइए, जितना लंबा धरना है, 4 किलोमीटर है, 5 या 12 किलोमीटर है, आपको खुद चैनल के जरिए पता चल जाएगा। इसमें पूरा किसान है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई आम का कोई आदमी नहीं है। ये लोग अपने हक के लिए इधर बैठे हैं, कोई किसी पार्टीबाजी के लिए। अगर पार्टीबाजी होता, अगर आप बोल रही हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं ये विपक्षी पार्टी का है, उसने आदमी भड़काए होगा। अगर विपक्ष में इतना हिम्मत होता, वो अपना सरकार ना बना लेता। तो आपने देखा एक जनरल सेंटिमेंट जो यहाँ पर ग्राउंड पर है वो ये है कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है और जो बार बार ये बातें कही जा रही है कि इन किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इसी चीज को टेस्ट करने के लिए, इसको परखने के लिए, इसको देखने के लिए आज मैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो मुझे ये बताया जा रहा है कि आप खुद जाइए और देखिए कि वहां पर एक भी नेता किसी भी विपक्षी पार्टी से यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये सारे किसानों के जो परिवार वाले लोग हैं, इस समय बिल्कुल एक शांतिपूर्वक
प्रदर्शन चल रहा है, लोग यहाँ आराम कर रहे हैं, लोग अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये इनके खिलाफ है, ये इनके भविष्य के लिए सही नहीं है, ये इन किसानों का मानना है। अब आइए मैं आपको और आगे लेकर चलती हूँ और एग्जैक्टली दिखाना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है सिंघू बॉर्डर पे, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के हालातों में यहाँ के किसान इस समय कड़कड़ाती ठंड में इस समय मौजूद है और सिर्फ सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। आइए मैं आपको अब आगे लेके चलती हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे स्ट्रेच पर आइए तो आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरीके के छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन अरीब है जो प्रोड्यूसर भी हैं प्रोग्राम के। मैं अरीब से रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं ये इसी शांतिपूर्वक ढंग से अपने प्रदर्शन करते हैं। लोग यहाँ पर आकर बातें अपनी कहते हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सुबह एक कीर्तन होता है जिसके बाद दोपहर भर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर चलता है शांतिपूर्वक ढंग से और कोई भी विपक्षी दल का नेता यहाँ पर आने के लिए अलाउड नहीं है। आप अभी भी देख रहे हैं कि किसानों के परिवार से उनकी घर की औरतें, उनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो आकर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसानों के मन में क्या शंकाएं हैं, उनके मन में क्या डाउट्स हैं। और ये जैसा एक छोटा स्टेज है आपको दिखाऊंगी एक और स्टेज उसी तरीके से, यहाँ से पीछे का एक रास्ता है वहां पर भी आपको लेकर जाऊंगी, वहां पर है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेच जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये सिंघू बॉर्डर की मेन रोड है, लेकिन अगर अरीब अपना कैमरा थोड़ा उस तरफ घुमाएंगे तो देखिए उधर पुलिस की वैन खड़ी हुई है, राइट कंट्रोल व्हीकल खड़ी है और पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगाए हैं। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो यहाँ के लोग हमें ये बता रहे थे कि यहाँ के लोगों का जो धंधा पानी था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, छोटी छोटी दुकानें लोगों ने लगानी बंद कर दी थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से ही आपको दिखाएं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर फल वाले आपको खड़े हुए दिखेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पर कपड़े बेचने शुरू किए हैं और साइड में ये बैरिकेड है और इसके आसपास आप देखिए, एक मिनट थोड़ा सा जगह दीजिएगा प्लीज, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से लोगों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। ये चीज़ यहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ के लोगों का मानना है कि अब इनकी वापस जो उनकी जो दिनचर्या थी और जिस तरीके से अपने जीवन यापन का सहारा इन लोगों के लिए था अब वो वापस पटरी पर आ गया। यानी कि आंदोलन ने इस किसी भी चीज को नहीं रोका है, लोग अभी वैसे ही अब दुकान लगा रहे हैं जैसे यहाँ पर पहले लगाते थे। हमारे साथ यहाँ पर परमजीत जी हैं जो कि यहाँ पे काफी दिनों से इस किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि या इस आंदोलन की वजह से जो पूरा जो स्ट्रेच है उसका धंधा पानी बिल्कुल चौपट हो गया है, किसानों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया सब चीज, ये कितना सच है? मैंने कुछ लोगों से बात किया था कुछ दिन पहले कि आपका आमदनी बढ़ा या घटा है, तो लोग बोले कि अब पहले तो देखने के लिए 10-15 आते थे, अब कम से कम 500-1000 लोग देखने आते हैं, उसमें से 10% भी खरीदते हैं। तो मेरी खरीदारी महीने में जो जितना बेचते थे उतना तो मेरा 10 दिन में बिक जाते, 5 दिन में बिक जाते। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर है उसकी वजह से इनको फायदा ज्यादा हो रहा है। ये आपकी दुकान है? अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हो? 1 तारीख से दुकान है। 1 तारीख से। तो कितना आपको फायदा हो रहा है या नुकसान है अभी भी? वैसे ये ठीक है, अपना जैसा इनको जरूरत पड़ती है लेता है, ये आदमी अपनी जरूरत के लिए चीज खरीदता है, इसीलिए हमने लगाई है। कोई रोकता तो नहीं है? आपको कोई रोक तो नहीं लगा रहा है कि नहीं आप यहाँ नहीं बेच सकते हो, आप वहाँ नहीं बेच सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? बहुत से आते हैं, कहते भी है भाई यहाँ क्यों लगाता है, भाई यहाँ मत लगा और कहीं लगेगा, ये भी बोलते हैं। लेकिन आप आराम से इस समय बेच रहे हो और आपको फायदा हो रहा है। कितने खरीदारी ज्यादा बढ़ी है पहले से? देखो जी, हम पहले सर्दी का ही काम करते हैं, सर्दी में जैसे और बाजार में लगाते थे, यहाँ से फिर भी ठीक है, मतलब ये नहीं है भाई नुकसान में भी नहीं है, तो इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं है, पब्लिक खरीद ही रही है, पब्लिक खरीद रही है, यानी कि आपको नुकसान नहीं है किसी भी तरीके का। ओके, तो ये आपने देखा कि जो बार बार ये बातें कही जा रही थी कि यहाँ पर शायद धंधा पानी यहाँ के लोगों का बंद हो गया है क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दी, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस ने ही पहले
यहाँ पर धंधे पानी को बंद किया, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे छोटे छोटे ठेले वाले हैं उन लोगों ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे करते करते ये देखिए पूरा एक मेले जैसा यहाँ पर आपको माहौल दिखेगा कि आपको एक लाई चने वाला, आपको फल वाला, आपको कपड़े बेचने वाला, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और साथ में ही किसानों का जो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो भी साथ में चल रहा है। अब चलिए मैं आपको और आगे यहाँ से लेकर चलती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि इस स्ट्रेच पर जो सिंघू बॉर्डर का स्ट्रेच है वहाँ पर और कुछ क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ। ये जो लंबा स्ट्रेच आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारे टेंट्स हैं और इन ये छोटे छोटे टेंट्स बाद में बनाए गए हैं, लेकिन इसके पहले जब ये किसान यहाँ पर आए थे तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बैठे हुए थे और ऐसी बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर मौजूद है। ठीक मेरे बगल में एक ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिए। ये ट्रैक्टर ट्रॉली अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल चलता फिरता घर है। इस घर के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने रज़ाई बिस्तर सब रखा हुआ है, यहीं पर ये रात को सोते हैं, खाना भी थोड़ा दूर जाके। ये पूरा एक इनका चलता फिरता घर है। मुझे ये बताइए आप कहाँ से आए हो? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आएगी फिर। जी हाँ, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? जालंधर से आए हो। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली में कैसे गुजारा हो जाता है आपका? कैसे? बहुत अच्छा हो रहा है, करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप यूज टू हो, इसके लिए आपके लिए नया नहीं है ये? मोदी के खिलाफ तो यूज टू होना पड़ेगा। एक सेकेंड, अभी आपसे बात करती हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल आप यूज टू हो। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में क्या करते हैं आप? आराम करते हो और क्या करना है? तो आप आराम करते हो और यहाँ पे सोते हो? फिर आप यहीं सोना पड़ेगा। जो भी जरूरत की चीजें वो सब इसमें है। तो जो जरूरत का सारा सामान है वो इस ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा जाता है। तो और आपने अपना घर बना लिया, अब आपको कितने दिन इस घर में रहना है? हमारा काम नहीं बनेगा। जब तक इनका काम नहीं बनेगा ये इस ट्रैक्टर ट्रॉली में रहने के लिए तैयार है। अब आप बताइए आप कहाँ से हैं? आप कुछ कह रहे थे। पंजाब से हैं, हाँ। तहसील शाहकोट है। हाँ। गांव है हमारा बीपीए तलवंडी संगेड़ा, तहसील। तो आप क्या करते हो? आपका प्रोफेशन क्या है? हम प्रोफेशनली इंजीनियर है। आप इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर इस आंदोलन में लगे हुए हो? जी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट है किसान के खिलाफ हुए जो कानून बने हैं। ठीक है, सारा इंडिया चलता है किसान नहीं होगा। अभी आपसे भी बात करते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ एग्रीकल्चर के रिलेटेड है ना। तो आप नहीं चाहते हो कि इस कृषि और खेती और किसानी के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर आए? जी, प्राइवेट नहीं चाहिए सेक्टर। तो ये बढ़ेगा कैसे सेक्टर? सेक्टर बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा जो एमएसपी है, जो कानून हमको बढ़ाना नहीं, हमारा जो चल रहा है हमारे को वही चाहिए। हमको बढ़ाना काला कानून चाहिए नहीं, हमने बढ़ा के करना क्या है? नहीं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है। मोदी जी तो कल बोलेंगे कि हाँ भी ये पाकिस्तान साथ में लेकर आएंगे, तो पाकिस्तान साथ में ले आएंगे। मोदी जी तो पीएम है, रूल एंड रेगुलेशन सभी के लिए। उनको नोटिफिकेशन चाहिए था, नोटिफिकेशन किसी को दिया ही नहीं उन्होंने। लेकिन हमको तो लगता था मोदी जी युवाओं में बड़े लोकप्रिय। आप तो एक युवा है। हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है। नहीं बिल्कुल हम नोटा दबाते हैं। आप नोटा दबाते हो? हाँ जी, नोटा दबाते हैं। अच्छा, अरे इधर कैमरा करना। आप कहाँ से हो सर? मैं इंग्लैंड से आया हूँ जी। आप इंग्लैंड से आए हो? यूके से? तो आप यूके से छोड़कर यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं अपनी खेती से जुड़ा हूँ, मेरी जड़ पंजाब में है जी। मैं अपने बच्चे साथ में लेके आया हूँ। आपका अपना घर लंदन में है? लंदन में है, इंडिया में भी है जी, बिल्कुल पंजाब में भी है। तो आप इस आंदोलन से कब तक जुड़े रहोगे? जब तक ये नहीं होगा। मैं अभी फ्री करके आया हूँ अपना, उधर छोड़ के आया हूँ सारा कुछ। कोई बात, मेरे को 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ 3 मंथ में सिंगल टिकट लेके आया हूँ। अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे फादर है इधर, मेरी सिस्टर है, मेरी आंटी है, मेरा सारा फैमिली इधर है। मैं अकेला उधर हूँ, मेरे बच्चे उधर है। नहीं तो आपको सबसे ज्यादा शिकायत क्या है? जो कृषि कानून अभी पास हुआ है उससे आपको सबसे ज्यादा शिकायत क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर आए और खेती और किसानी को और ज्यादा बढ़ावा मिले? नहीं, बढ़ावा मिलेगा, खाली क्या मिलेगा बढ़ावा? एक साल हमारे को दिखाएंगे, जैसे वो स्टार दिखाते ना, लाइफ स्टाइल दिखाते अच्छे वाला। उसके बाद क्या होगा? फिर वही होगा ना। हमको तो फिर वो रोड पे लाए, जैसे बिहार को रोड पे ले आए। चलते चलते आपको जगह जगह इस तरीके से खाना बनाते हुए लोग नजर आएंगे और मैं इस समय एक एलिवेशन पर हूँ और एक ये चलती फिरती एक रसोई है किसानों के आंदोलन के लिए जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। और इस तरीके के बड़े बड़े जो बर्तन हैं, इनमें सब्जी पक रही है, किसी में दाल पक रही है। और वो जो सामने आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, इसको हम बॉयलर कहते हैं। तो ये बॉयलर में पानी गर्म होता है ताकि आटे को गूंदा जा सके और उस पानी को सब्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो यहाँ के खाना बनाने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर?
हमारा नाम सोनू हलवाई है। अच्छा, सोनू हलवाई जी। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने दिनों से आप यहाँ पर लगे हुए हैं इस काम में? 30 तारीख के लगे हुए हैं, महीना हो गया हम। 1 महीना हो गया। अच्छा, तो इसमें जो आपके पास ये जो बड़े बर्तन और बॉयलर्स हैं, इनमें आप कितनी रोटी कितनी सब्जी बना लेते हैं? इसमें हम 1 लाख बंदे का रोज का खाना बनाते हैं। 1 लाख बंदे रोज का खाना आप बनाते हो? तो एक तरफ जिधर खाना बन रहा है, उधर आप एक तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलनकारी इस तरीके से स्लोगन्स और ये इसको रेज करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही सेंटिमेंट है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में नहीं है। यहाँ पर यही एक जनरल सेंटिमेंट है। लेकिन मैं बात कर रही थी इस खानसामे से, तो आप ये बताइए, आप कह रहे थे कि आप 1 लाख रोटी यहाँ पर रोज बनाते हो। हाँ, तो कैसे रोटी बेलती कैसे? ये हमारा बॉयलर है, स्टीम है। हाँ, हम तन संत बाहर सिंह जी के डेरे आए हैं। हाँ, बाबा मरीक सिंह जी बोलो, ये मतलब मशीन उन्होंने लगाई है। वो स्टीम के अंदर पानी जमा होता है, वो वेल्डर के साथ उसमें भरा रहता है। तो रोटियां आप उसी के अंदर डाल देते हो? रोटी नहीं, रोटी तो मशीन में पकती है। रोटी मशीन में? तो रोटी मशीन किधर है? अच्छा, रोटी मशीन आगे है, यहाँ पे ये पानी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रोटियां कैसे बनती हैं। रोटी जो बनाने की बार बार बात हो रही है कि 1 घंटे में 1 लाख रोटियां बनती हैं, तो अब आइए आपको वो रोटी मशीन में दिखाती हूँ। अब ये पूरा जो प्रोसीजर है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिक रोटी मशीन है। अपने आप से यहाँ पर देखिए आटा गूंदा जा रहा है, और आटा गूंदने के बाद इस आटे को हम इस सेक्शन में लेकर आते हैं जहाँ पर ये अंदर लोइयाँ छोटी छोटी बनाकर इसमें डाल दी जाती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आटा इसमें चला गया, और जब ये आटा इसके अंदर जाता है तो अपने आप ये जब मशीन चलना शुरू होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये छोटी छोटी लोइयाँ अपने आप कटकर और उस मशीन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए वो रोटी, वो आप देख सकते हैं गोल गोल रोटियां वो बनी हुई वो वहां से निकल रही हैं, और ऑटोमेटिकली ये रोटियां बनकर बाहर निकलती हैं। तो इस तरीके से जो अभी वो खान साहब हमको बता रहे थे कि करीब लाख रोटियां यहाँ 1 घंटे 2 घंटे में बनती हैं, तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हजारों लोगों का खाना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ हाथ से कोई रोटियां नहीं बेल रहा है। पाजी, आप ये बताइए कि आप लोग ये कहाँ से आए हो जो मटर वटर छील रहे हो? अही गुरदासपुर तो आए हैं जी। आप गुरदासपुर से हो? गुरदासपुर संत बाबा हजारा सिंह दे दो। अच्छा अच्छा, तो ये जो मटर और आलू और ये सारी चीजों का इंतजाम है ये कौन कर रहा है यहाँ पर? आप ही करिए। ये कर रहे हैं जी अमरीक सिंह वालों, कार सेवा वाले लोग। हाँ, और आम पब्लिक भी हिस्सा पा रही है। आम पब्लिक भी दे रही है? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन कभी खत्म होगा या नहीं होगा? ਅਸੀਂ बहुत तगड़े दिलों हो के आए हैं, भावें 6 महीने लग जाना ही। देखो ट्रकों के ट्रक भर के लियांदे आ। हाँ, 6 महीने का साडे कोल राशन हैगा। तो ये आपने देखा ये गाड़ी है जो इनकी ट्रॉली जिसमें कि आटा भरा हुआ है, और इनका ये कहना है कि ये आटा रोज इसका स्टॉक रिफिल किया जाता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये 6 महीने का राशन है इनके पास, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इससे लंबा भी वो रुकने के लिए तैयार है। तो पूरे इंतजाम के साथ ये सारे किसान यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस समय जो मेन मंच है सिंघू बॉर्डर का, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये वो एरिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेन मंच है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम 11 से 12 किसान यहाँ पर उपवास में बैठे हुए हैं, और इनकी अरदास चल रही है। इस समय इनकी अरदास चल रही है, अगर आप देखें तो ये अरदास लगातार यहाँ पर चलती रहती है किसानों की, जिसमें किसान उपवास कर रहे हैं, अपने संदेश को कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये जगह जगह लंगर लगाए गए हैं, और ये लंगर ऐसे हैं कि उनको स्वयंसेवी संस्थाओं ने लगाया है। न कोई जाति, न धर्म, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है कि जो किसान जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम वो यहाँ पर भूखे ना बैठे रहे, और इसीलिए जगह जगह आपने लंगर देखी है। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके का, हाँ खाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर ये एक संस्था है जिसने कि किसानों के लिए मीठा चावल बनाया है। आप कहाँ से हो भैया? दिल्ली से है, मलेरकोटला से भैया। आप मलेरकोटला से हो? ओके ओके ओके। तो ये आप लोग इस आंदोलन से आप कैसे जुड़े हो, आप ये बताइए।
जी ये आंदोलन सबका आंदोलन है, ये अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है। इससे ज़्यादा, इससे अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो आम लोगों पे, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जब कॉर्पोरेट इसमें टेक ओवर कर लेगा जो एग्रीकल्चर के ऊपर, तो जो आज हमें 20 रुपए किलो कनक मिल रही है, गेहूं मिल रहा है, तो वो कल को हो सकता है ये अपनी स्टैंप लगा के उसको ये 100 रुपए किलो में बेचें। लेकिन मुझे ये बताइए, जो बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है उसको माओइस्ट फोर्सेस ने, खालिस्तानीज ने, पाकिस्तानीज ने हाईजैक कर लिया है, ये किस तरीके की बात है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। जो बंदा ये बात कह रहा है ना, पहले तो उसको अरेस्ट करेंगे। जो भी बंदा कह रहा है उसको पकड़ के लेके आए पीटते हुए, बल्कि के दिखा कहाँ पे है, फिर उसको अरेस्ट करें। कि कोई भी ऐसा एंटी नेशनल जो एलिमेंट है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा दिखता है तो पहले तो जो एलिगेशन लगा रहा है पहले तो उसको पकड़ो कि तेरे पास इंफॉर्मेशन है, तू बता। नहीं, लेकिन सरकार में तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि ये तो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट फोर्सेस है जो यहाँ पर हाईजैक करा है जिन्होंने। मुझे ये देखिए, ये सामने स्टेज लगी हुई है, मेन स्टेज है। अभी तक आपको इनमें सब में कोई माओइस्ट, कोई ऐसा कोई एंटी नेशनल एलिमेंट या कोई खालिस्तानी आपको दिखा है? अच्छा, मैं कुछ महिलाओं ऐसे करते हैं। मेरी एक और अपील थी ये जी, कि जैसे पंजाब की हमारे खुले दिल के लोग हैं, पंजाबी हम लोग जो मलेरकोटला से हम आए हैं और हम बहुत खुले दिल के हैं पंजाबी जो लोग। तो मैं वहाँ के ना एक दो संस्थाएं हैं, एक नूर हॉस्पिटल है, जैसे आंखों के ऑपरेशन करते हैं जिनको मोतिया उतर आता है या कम दिखाई देता है, ठीक है, या दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों का इलाज करते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे आके एक आंखों के इलाज का फ्री लंगर लगाएं। और जो जिनको यहाँ पे टेररिस्ट दिख रहे हैं वो या खालिस्तानी दिख रहे हैं, माओवादी दिख रहे हैं, उनकी आंखों का हम यहाँ फ्री इलाज करेंगे। चलिए, उनकी आंखों का फ्री इलाज करेंगे, उनको दिखाई देगा साफ साफ। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो, वो उनको हमने दिखाना है कि यहाँ पे कोई एंटी नेशनल, यहाँ पे किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं सिर्फ, और उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी ये यहीं पे बैठे और हम इनके खिदमतगार हैं, हम इनकी खिदमत करेंगे। ऐसे इनको जर्दा पुलाव। चलिए, तो आप दिखा रहे, ये देखिए जर्दा पुलाव है इस तरीके का जो सारे किसान और किसान के परिवारों को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। लेकिन जो ये बार बार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानियों ने, पाकिस्तानियों ने हाईजैक करके रखा है, जिस तरीके से पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने इस तरीके की बातें की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में कहीं भी ऐसा कोई अंश नजर नहीं आ रहा है। आज मैं यहाँ पर खुले तरीके से घूम रही हूँ और मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई माओवादी आकर यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरीके का आप यहाँ पर पूरा एक माहौल देख सकते हैं। और आइए आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाऊंगी कि वहां पर क्या हो रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर बीच में जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मास्क मिल रहा है, कॉटन अवेलेबल है, जितनी जरूरत की दवाइयाँ हैं वो भी है, सैनिटाइजर्स हैं। आप लोग किस संस्था से हो भैया? कहाँ से? सर्वत्र भला। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे कितने मेडिकल कैंप्स हैं इस तरीके के टोटल सिंघू बॉर्डर पर? ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ जो लेके किसानों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ट्रैक्टर नंगा पैर तो उसको लेके गए, एक हाथ में गोला फट गया उसको लेके गए, और कल इतने एक ने दवाई खा ली सुसाइड करने की कोशिश। हाँ, कल एक किसान ने सुसाइड किया था, हम ही लेके गए, और जब लेके जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। हमारा भी सब एक्सीडेंट हो गया, दोनों टायर फट गए, पर उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बच गया, रोहतक हॉस्पिटल। नहीं, तो जिसने सुसाइड किया था वो तो बच गया ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और इसी संस्था ने, इन पाजी ने उनको हॉस्पिटल लेके गए, इनकी एम्बुलेंस थी वो उसको हॉस्पिटल लेके गई और वो उसकी जान बच गई। तो इस तरीके के जो मेडिकल कैंप्स हैं, एक जैसे ये है, आप इस तरफ भी देखेंगे, दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये मेडिकल कैंप्स आपको नजर आएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल कैंप्स में शैम्पूज और बाकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग सर जी कहाँ से हो? आप ये किसान आंदोलन के लिए हो? हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप लोगों से मुझे समझना है कि आप सरकार के खिलाफ हो या जो सरकार ये 3 कानून लेकर आई है उसके खिलाफ हो? आपका मुद्दा क्या है मेन?
कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है, यानी कि आपको मोदी जी से शिकायत नहीं है। मोदी फिर मोदी की शिकायत है, जो मोदी जी कानून लेकर आए उससे आपको खिलाफत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कानून आपके खिलाफ है? लगता है ये हम तो खत्म करने जा रहे हैं खेती बाड़ी। तो आपको लगता है कि खेती बाड़ी इससे खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि नहीं, सरकार तो ये बात सुनिए। हाँ, कानून में जितना कानून बने, 3 कानून बने हैं, उसमें एक भी बात है ना वो किसान के फायदे की नहीं है। मोदी जी को बड़ी हाथ जोड़कर बेनती है, सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे मोदी जी का, उन्होंने हमारा पंजाब इकट्ठा कर दिया ये काले कानून लाकर। दूसरी बात, मोदी जी ये बात भूल जाएं कि हम उठ जाएंगे। पापा जी मुड़ना नहीं, जो कुछ भी मर्जी हो जाए। नहीं तो आप किसी भी किसान अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ, अपना हक लेकर जाएंगे। मोदी जी को हाथ जोड़कर बेनती है कि काले कानून जो वापस ले ले। कानून में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो किसानों के हक में हो। दूसरी तकलीफ हमको किसी से कुछ नहीं है। मैम वो बोल रहे हैं अमेंडमेंट कर देंगे। हाँ सर, आप आगे आओ फिर बोलिए। हाँ, आप सरकार ये कह रही है कि वो अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, तो अमेंडमेंट्स आप लोग क्यों नहीं चाहते? अमेंडमेंट आज कर देंगे, वो मान ले सारी की सारी कर देंगे, बट वो कानून तो वहीं पे पड़ रहा है, उसमें अमेंडमेंट भी कल फिर कर देंगे। वो और कोई लिखना ही है उसमें बस। हाँ, अगर आज वो निकाल देंगे 4 चीजें, साल के बाद फिर वो 4 चीजें कुछ लिख भी सकते हैं ना। वो ब्लॉक तो वो सिस्टम तो वहीं पे पड़ा है ना। तो आप चाहते हो कि ये पूरे कानून को ही निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दे, वापस ही ले ले। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो वापस नहीं लेगी, फिर आप लोग क्या करोगे? लेना पड़ेगा। बैठे हैं शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है इस प्रदर्शन से, बिल्कुल शांति से कर रहे हैं। ये कानून इनको वापस लेने पड़ेगा। किसी को विश्वास नहीं है, हम क्रेडिबिलिटी उनकी आज के टाइम में नहीं है, 0। नहीं, लेकिन बार बार ये बात सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही दिक्कत है, बाकी राज्यों के किसानों को आप देखिए निकल कर देखिए कहाँ से आए हुए हैं किसान। सिंघू का जो ये पूरा जो स्ट्रेच है, चलते चलते मेरी नजर इन 2 छोटे छोटे बच्चों पे पड़ी, तो मुझे लगा कि मुझे रुक के इनसे बात करनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। अब ये बताओ, और आप कौन सी क्लास में हो? 4th में हो, वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये किसान आंदोलन से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्यों इधर आए हो? तो जो किसान है ये तो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, वरना यही तो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। हाँ। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ओह माय गॉड, क्या आप कह रहे हो कि अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आपके जिंदगी में किसानों का क्या महत्व है बेटा, आप समझते हो? नहीं समझ आता, ये छोटा है। आप लोग कहाँ से हो? आपके बच्चे हैं ये? अच्छा, तो आप लोग किसानों को, आप किस हिस्से से हो पंजाब के? हम कपूरथला से हो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये गलत हो रहा है किसानों के साथ? ये गलत है। हाँ जी, बिल्कुल गलत हो रहा है ये, बहुत गलत है। हाँ जी, बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि किसानों के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है। किसान के बिना हम कुछ नहीं है। हमें अन्न मिलता है और उनके मन में कोई फरेब नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। वो एक मतलब जिसे कहते हैं सच्चा इंसान, किसान एक मन में कोई खोट नहीं, कमाता है, हकीकी कमाई खाता है और खाता है। आप ये बताओ, आपने इसके पहले कभी कोई आंदोलन देखा है? नहीं देखा। आपकी जिंदगी में पहला आंदोलन है ना? हाँ जी। आपने इसके पहले कोई आंदोलन देखा है? तो आपको आंदोलन की कैसी पिक्चर, कैसी तस्वीर मिल रही है कि क्या है ये आंदोलन, किसके लिए है? ये फार्मर्स के लिए है और ये बहुत जरूरी है। जो ये मोदी सरकार बैठ के खा रही है ना, ये फार्मर्स ही उगा रहे हैं, जो ये बैठ के खा रही है। वेरी गुड। इस आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार का जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे छोड़कर आई हैं, और उनकी भी जिंदगी इन ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और इस आंदोलन के बीच में पिछले 1 महीने से गुजर रही है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, तो आप यहाँ पे, आप इस आंदोलन में आपका क्या योगदान है? देखिए, ये तो सिर्फ किसानों के खिलाफ बिल नहीं है, ये तो पूरी जनता के खिलाफ में है ना। जब किसान होता है तो उससे किसान जो कॉर्पोरेट जो कर रहे हैं, किसान से कम दाम में खरीद कर और आम जनता को ज़्यादा दाम में दे रहे हैं। तो अगर ये कानून लागू होता है तो हमारी थाली भी महंगी होगी, है ना, हमें भी तकलीफ होगी।
तो हमारे किसान भाई कम पैसों में अपनी फसल को बेच रहा है और दूसरा भाई ज्यादा पैसे में ले रहा है, तो जो बीच का पैसा कहाँ चला गया? तो ये लड़ाई आम जनता की भी है। तो आप कह रही है, हाँ, तो आप कह रही है कि ये लड़ाई आम जनता की है, क्योंकि आपके थाली शायद महंगी हो जाएगी अगर कॉर्पोरेट्स के हवाले इस कानून के जरिए पूरी चीजें चली जाती हैं। आप मैम कहाँ से हो? हम पंजाब से आए हैं, संगरूर। अच्छा, तो आपको 1 महीने हो गए आए यहाँ पर? नहीं, 2 दिन हुए। अच्छा, अभी 2 दिन हुए हैं। हमारे बहुत जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब पहले यहाँ थे। अच्छा, बार बार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये आंदोलन जरूरी है? क्यों जरूरी आपको लगता है? जरूरी है, ये हमारी जमीनों से जुड़ा है। हमारी जो होंद है, हम खेती करते हैं शुरू से। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खेती करते हैं। हमारी जो मेन आमदन का स्रोत है वो खेती है। तो हमारी खेतों पे जब वो सेंटर काले कानून बनाएगा तो हमें आना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आपकी जमीन लोग हड़प लेंगे, खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी? आप कहाँ से हैं मैडम? पंजाब से, इनके साथ ही है। अच्छा, आप इनके साथ ही हो। आप कहाँ से हो मैडम? नाम से है, इनके साथ से। अच्छा, एक ही जगह से आप लोग सब आते हो? हम एक फैमिली हैं। ओके ओके। और ये बच्चा, आप इधर आओ बेटा मेरे साथ। आपकी क्लासेस, आपका नाम क्या है? साहिबराज। साहिबराज, आपकी क्लासेस वगैरह कैसे होती है? जूम क्लास पे। ओह, तो आंदोलन के बीच में आप अपनी जूम क्लास कर लेते हो? नहीं। तो कैसे करते हो फिर? अभी पेपर हुए हैं, 2-3 दिन के हॉलीडे। अच्छा, अभी फ्री हो गए हो इसलिए आप आ गए हो। आपके मन में क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आपको क्या लगता है ये कैसा प्रोटेस्ट है? इसको समझ नहीं है क्योंकि छोटा है। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी साडे नाल आए हैं। हाँ, कि इन्होंने भी पता कि सानू जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकार बार बार ये कहती है कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, बिल्कुल नहीं। और अलग अलग फोर्सेस ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ पर ये महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये आंदोलन कैसे हाईजैक हो सकता है? क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये खालिस्तान वाला तो मुद्दा ही नहीं है। ये तो खेती का मसला है कि जो बिल पास किए हैं हमारे, वो अगेंस्ट हैं खेती के। तो खालिस्तान कहाँ से बीच में आ गया? आप यहाँ पर कब तक रुकोगे मैडम? आप कब तक रुकोगे? किसको? आप कहाँ से हो मैडम? हाँ जी, लुधियाना से हो आप। अच्छा, एक और हमारे साथ महिला जुड़ी है, वो लुधियाना से है। देखिए, इनके गोद में छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? ओए, तो बहुत छोटा है। लेकिन आप मुझे बताइए मैडम, जो ये पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन में आप क्यों जुड़े हुए हैं? आपको क्यों लगता है, आप लुधियाना से सारे लोग आए हो, आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है ये आंदोलन? क्योंकि साडियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਕੀਤੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਏ ने। ਅਸੀਂ सूबे ਦੀਆਂ सरहदां ढा के। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए बाजी कि आप लोग क्या करोगे अगर सरकार नहीं मानती है? सरकार ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेगी। हम जाएंगे नहीं, जीतेगा 2024 में 24 तक है। हम इसको बढ़ेंगे, इसको एक घेरेंगे, एक काम करेंगे जो हमसे होगा। एक भलेखा नूं भी ਅਸੀਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਆਜੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 2024 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿੰਗਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਪੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2% ਨੇ ਸਿਰਫ,
क्या करेंगे भी रोज बोलता था पंजाब हरियाणा मेरा क्या बिगाड़ लेगा ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2% ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ सब तो पहला था असि गुरु नानक देव जी का तो आप लोग को लगता है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को किसी ने सबक नहीं सिखाया, पंजाब सबक सिखाएगा? मैडम आपको बता देना था। हाँ, एक सेकंड। हाँ, वो बात मान ले, आप आगे आ जाओ, हिंदी में बोल रहे हो ना। वो बात मान ले जो साहब का हमने क्या सिखाना, वो छोटी सी बात है। एक अक्षर और लिख देता उसमें पे। हाँ ये मिनिमम जो सेल प्राइस है ये होगी, जो हमको चाहिए नहीं वो क्यों देता है? सिंघू बॉर्डर पर कुछ घंटे बिताने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पर कि जो आंदोलन से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं वो बहुत जेन्युइन है। यहाँ पर कोई पाकिस्तानी, कोई खालिस्तानी या कोई बाहर की या कोई माओवादी ताकत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं वो किसान जो अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के किसानों को लगता है कि अगर वो यहाँ के किसान यहाँ से वापस मुड़ गए तो शायद उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एक बात मैंने भी महसूस की, हमने अन्ना का जो आंदोलन था वो भी कवर किया था, और जो पिछले और जो इसके पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं उसमें एक बात कही जाती थी कि सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है इसलिए सरकार को बर्खास्त करो। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें 30 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन अभी उग्र नहीं हुआ है। इसमें लोगों में के मन में रोष नहीं है, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा है, और गुस्सा सिर्फ सरकार की नीति के खिलाफ है, सरकार के कानून के खिलाफ है कि जो कानून सरकार ने पास किया है इन किसानों के लिए वो कानून इनके हक के लिए नहीं है, और वो उनकी हक के साथ न्याय नहीं करता, ऐसा किसानों का मानना है। तो जितनी भी राउंड्स अगर हो रही है बातचीत की, चाहे वो किसान और केंद्र सरकार के बीच में, लेकिन इस बातचीत से रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं यहां से जाने के बाद एक बात कह सकती हूं कि बातचीत से कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इन किसानों का मानना है कि अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो ये एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं, जैसा कि मैंने आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाया है। तो क्या सरकार आज किसानों का वजूद समझेगी, क्या उनकी भावनाओं को समझेगी? आज यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं इस रिपोर्ट पर भी आज विराम लेती हूं। लेकिन आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतजार जरूर रहेगा, और हो सकता है तो मैं आपको किसी और बॉर्डर से फिर से एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगी। बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।